तो आज हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 370 पर। ये काफी सालों तक जम्मू कश्मीर की एक खास संवैधानिक पहचान से जुड़ा रहा। हमारे पास जो जानकारी है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये था क्या और क्यों इतना अहम था। बिल्कुल। देखिए, अनुच्छेद 370 जो था वो भारतीय संविधान का एक ऐसा हिस्सा था जो जम्मू कश्मीर को आप कह सकते हैं एक विशेष स्वायत्तता देता था, जिसको आमतौर पर विशेष दर्जा या स्पेशल स्टेटस कहा जाता था। और ये दर्जा ना देश के बाकी राज्यों से काफी अलग था। हाँ, विशेष दर्जा, ये शब्द तो बहुत सुना है, लेकिन इसका असल मतलब क्या था? मतलब सिर्फ कहने की बात थी या सच में कुछ अलग अधिकार मिले हुए थे? नहीं नहीं, सिर्फ कहने की बात बिल्कुल नहीं थी। इसके तहत सोचिए, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था। अपना संविधान भारत के अंदर? हाँ, अपना संविधान और अपना अलग झंडा भी। अच्छा, तो फिर भारत के बाकी कानून क्या वो वहाँ लागू नहीं होते थे? तौली पर ऐसे नहीं। मतलब केंद्र सरकार के पास मुख्य तौर पर सिर्फ कुछ ही विषय थे, जैसे रक्षा हो गया, विदेश मामले हैं और संचार। हाँ हाँ। बस इन्हीं पर केंद्र कानून बना सकता था। बाकी ज्यादातर मामलों में राज्य की अपनी विधानसभा थी, वो अपने कानून बनाती थी अपनी संविधान के हिसाब से। अच्छा, तो मतलब केंद्र का दखल काफी सीमित था। और वो जमीन वाली बात भी तो थी कि बाहर के लोग वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। हाँ। वो काफी सुनने में आता था। हाँ बिल्कुल, वो भी इस विशेष दर्जे का एक बहुत अहम हिस्सा था। जो वहाँ के स्थायी निवासी थे, परमानेंट रेजिडेंट्स, सिर्फ वही लोग वहाँ जमीन या कोई अचल संपत्ति खरीद सकते थे। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता था कि राज्य की जो डेमोग्राफी है, जो संस्कृति है, उसे बनाए रखा जाए। हालांकि इसके अपने आर्थिक और सामाजिक असर भी थे, जिन पर हमेशा बहस होती रही। सही बात है। तो ये सिर्फ कोई कानूनी चीज नहीं थी, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी जो सालों से चली आ रही थी। फिर आया 5 अगस्त 2019 का दिन। उस दिन तो सब कुछ बदल गया। क्या हुआ था उस दिन? हाँ, 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो भी विशेष अधिकार मिले हुए थे, उन्हें खत्म कर दिया। एक राष्ट्रपति के आदेश के जरिए इसे आप कह सकते हैं निष्प्रभावी कर दिया गया। निष्प्रभावी, इसका क्या मतलब हुआ? क्या अनुच्छेद 370 को संविधान से हटा दिया गया पूरी तरह से? देखिए, तकनीकी तौर पर अनुच्छेद 370 संविधान में अभी भी है, लेकिन उसके जो खास प्रावधान थे, जो उसे वो स्पेशल स्टेटस देते थे, उनको बदल दिया गया है, उनको अप्रभावी कर दिया गया है। तो अब नतीजा ये है कि जम्मू कश्मीर पर भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होता है, ठीक वैसे ही जैसे देश के किसी भी और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है। वो जो खास स्वायत्तता थी, वो अब नहीं रही। जो नहीं रहा? बिल्कुल सही कहा। राज्य को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया और दोनों को ही केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहला हिस्सा है जम्मू और कश्मीर और दूसरा हिस्सा है लद्दाख। यानी एक राज्य से सीधे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इनमें भी आपस में कोई फर्क है क्या? मतलब दोनों एक जैसे यूटीज हैं? नहीं, इसमें एक मुख्य फर्क है। जो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी अपनी विधानसभा होगी, जैसे दिल्ली की है या पुडुचेरी की है। अच्छा। जबकि लद्दाख जो है, वो बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। उसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार देखेगी, जैसे चंडीगढ़ का होता है। समझ गई। तो अब स्थिति यह है कि वहाँ भारत के सारे कानून लागू हैं, कोई अलग संविधान या झंडा नहीं है, और वो जो संपत्ति खरीदने पे रोक थी बाहर वालों के लिए, वो भी हट गई है। जी हाँ, बिल्कुल। अब देश का कोई भी नागरिक वहां जमीन खरीद सकता है, नियमों के तहत। और केंद्र सरकार के बनाए सभी कानून, चाहे वो नागरिकता से जुड़े हों या किसी और चीज से, वो सब अब वहां लागू होते हैं। इसे आप कह सकते हैं कि ये पूर्ण एकीकरण की दिशा में कदम था। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो एक बहुत लंबे समय से जो एक विशेष संवैधानिक स्थिति चली आ रही थी, वो खत्म हो गई, और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों सीधे तौर पर भारतीय संघ के प्रशासनिक ढांचे में पूरी तरह से शामिल हो गए हैं। एकदम सही। ये वाकई एक बहुत बड़ा संवैधानिक और प्रशासनिक बदलाव था। इसने उस पूरे क्षेत्र की कानूनी और राजनीतिक स्थिति को आप कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर बदल दिया है। वाकई ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो बदलाव हुआ है विशेष दर्जे से हटकर पूर्ण एकीकरण की तरफ, ये भविष्य में इन क्षेत्रों के विकास पर, वहां के प्रशासन पर और सबसे जरूरी वहां के लोगों के जीवन पर क्या असर डालता है। निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे और उन पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो आज के इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं।